इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पहला ओडीआई मैच और भाई टीम इंडिया अगेन चैंपियंस जो है वो ग्राउंड में उतरे हैं और आज 25 ओवर का मैच खेला गया, 50 ओवर नहीं हुए। धर्मशाला का खूबसूरत तरीन स्टेडियम जो कि दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेडियम है और उसके अंदर वही आके पहले रहमानुल्लाह गुरबाज की ताबड़तोड़ बैटिंग, 51 बॉल 102 रन और उसके जवाब में शमन गिल जैसा खेला है, पूरे रन नहीं मिले वरना सो आज उसके बैट से भी निकलता। रोहित अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया। उसके बाद ईशान और शमन गिल की जैसी इनिंग चली है, आउटस्टैंडिंग रहा। बॉलिंग की तरफ आते हैं, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग, शमी, बुमराह, मोहम्मद सिराज, उसके बाद कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, 5 एक्सपीरियंस लड़के नहीं है, उसके बावजूद 194 पे ऑल आउट करना और अब बैटिंग में आके आउटस्टैंडिंग खेलना, ये टीम इंडिया ही कर सकता है। पहले टेस्ट में आके ठोका है, अब ओडीआई की तरफ आ गए हैं। मैम क्या कहती हैं, इंडिया के आज डेब्यू भी 2 हुए, 2 लड़के 6 विकेट्स ले गए, बैटिंग में आउटस्टैंडिंग रहे, बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग रहे। रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत अच्छा खेला, रोहित के 16,000 रन, शमन के 3,000 रन टी20 ओडीआई क्रिकेट में। क्या कहती है आज की जीत के ऊपर? आप कोई रिकॉर्ड रह तो नहीं गया सब रिकॉर्ड आज इंडिया कर गया जो आज ना बना हो। देखिए उनका काम ही होता है, वो माइंड बना के आते हैं कि अगर हमने टेस्ट खेलना है, हमने रिकॉर्ड बनाने हैं, हम ओडीआई खेलेंगे, हम रिकॉर्ड बनाएंगे, हम टी20 खेलेंगे, हम रिकॉर्ड बनाएंगे। शुक्र है भी टी10 में नहीं जा रहे हैं, उधर भी सोचेंगे उधर भी हम आज हमें टी20 देखने को मिला है। आज हमें टी20 देखने को मिला। आप देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही टीम इंडिया ने पहले बैटिंग सेलेक्ट की होती, पहले बैटिंग की होती तो ये 250 से भी ऊपर स्कोर जाना था। इतने कमाल के बैट्समैन था इनके और बट अनफॉर्चुनेटली चलो अफगानिस्तान है, इनको नान बनाने से पहले हम थोड़ा सा मौका दे देते हैं, तो उन्होंने दे दिया मौका। और लेकिन फिर भी आई थिंक गुरबाज की जो इनिंग थी बड़ी ज्यादा अप्रिशिएटेड इनिंग थी, बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है भाई उन्होंने खेला। जब आपके 30 पर 3 विकेट्स गिर जाएं तो आप घबरा जाते हो कि सामने टीम इंडिया है, आपने अब क्या करना है। लेकिन जो आपको कॉन्फिडेंस था वो बहुत हाई था और गुरबाज ने उसको अच्छा यूटिलाइज किया है। बट अगेन टीम इंडिया पर वापस आते हैं, रोहित शर्मा अगर आज रन आउट ना होते तो आज उनका भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई ये इनका कमबैक होने वाला है इस फर्स्ट ओडीआई के अंदर, होना भी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है वो भी कोहली को मिस करते हैं। शमन गिल की सिर्फ बात करते हैं भाई, टेस्ट में सेंचुरी, ओडीआई में आता है तो वहां भी जितने रन मिलते हैं उसके हिसाब से आउटस्टैंडिंग वो लड़का खेल गया, तो मतलब शमन गिल ऐसा कैप्टन छा रहा है। देखिए उन्होंने कहा तेंदुलकर, उन्होंने कहा रोहित शर्मा, उन्होंने कहा MS धोनी, उन्होंने कहा विराट कोहली, उन्होंने कहा कि भाई इतने कप्तान कमाल के जा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की अभी आप देख लें कि टी20 में से रिटायरमेंट हुई है एज ए कैप्टन, लेकिन वर्ल्ड कप जितवा कर हुई है। तो इस बार शुभमन गिल भी यही माइंड में बना कर आए हैं कि भाई मैं 25, 26 साल, 27 साल का हूँ, तो क्यों ना ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए मैं भी अच्छी प्रिपरेशन करूँ। नो डाउट मैं एक लेजेंडरी कैप्टन के अंडर खेल रहा हूँ, दैट इज रोहित शर्मा। इनके साथ खेलो भी, इनसे सीखो भी, इनको बताएं कि सर अब आप रिटायरमेंट ले लें, हम ऑन द बोर्ड आज जरा बात करते हैं बॉलिंग में भी इनएक्सपीरियंस साइड थी भाई। हरीश दुबे डेब्यू, उसके बाद बरार का डेब्यू, अर्शदीप के 2 विकेट, लेकिन यंग लड़के 6 आउट कर गए, नितेश आके 2 आउट कर गए, तो मतलब इनएक्सपीरियंस बॉलिंग भी बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। देखिए इंडिया के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, उनको पता है कि कब किसको कहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा। हम लोगों को वो हमारी तरह गिने चुने बॉलर्स पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास शाहीन है तो शाहीन ही है, हारिस है तो हारिस ही है, नसीम है तो नसीम ही है, अबरार है तो अबरार ही है। हम किसी और की तरफ देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं ओडीआई के अंदर, बट दे हैव मल्टी टैलेंट्स। अगर सच में अगर आप देखें, देखिए हम कहते हैं ओ माय गॉड प्रसिद्ध कृष्णा आ गया, ओ माय गॉड गरनूर आ गया, सिराज नहीं है, कुलदीप नहीं है, शमी नहीं है, बुमराह नहीं है, टीम इंडिया क्या करेगी? वरुण चक्रवर्ती नहीं डाला, टॉप के 5 बॉलर्स नहीं डालेगी ओडीआई के अंदर। इंडिया ओडीआई सीरीज में क्या करेगा? बॉलिंग तो हमें इतनी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही, लेकिन आज इसी बॉलिंग ने भाई आपको ऐसे लाइन लगा के दी है। स्पेशली अगर आपने गरनूर बरार की बात की, उनका आज डेब्यू था और 13 जून को ही हर्ष का भी डेब्यू था, ठीक है। सो यू रिमेंबर द डेट्स। मैं समझती हूँ कि इस बार अगर आपको सबसे मजे की जो क्रिकेट नजर आ रही है वो इंडिया की नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया भी तबाही हुई पड़ी है, उसका भी डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन इंडिया का डाउनफॉल अभी तक नहीं है। ये ट्रेलर था, दूसरे तीसरे में पूरी मूवी रिलीज होगी। पूरी मूवी होगी डेफिनेटली। इंडिया ने कहना है कि भाई नेक्स्ट मैच भी हम सीरीज बैटिंग करनी है यार, हम सीरीज जीतने वाले हैं भाई, हमें कोई डर नहीं है किस चीज का। और लिटरली आई थिंक सो कि इस बार जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो देखने का ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि टीम इंडिया को बदला लेना है, रिवेंज लेना है, और उसने डिसाइड कर रखा है कि रोको की जोड़ी वापस आ चुकी है। लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग अगले मैच में विराट कोहली वापस आए ताकि वो खेलें, थोड़ा सा हमें भी मौका मिले कि भाई फैंस वेट कर रहे हैं उनका। आरसीबी की ट्रॉफी तो उठा ली है उन्होंने आईपीएल के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी वो परफॉर्म करें। बट अगेन शुभमन गिल एग्जैक्टली बहुत अच्छे कप्तान साबित हो रहे हैं, बहुत अच्छा माइंडसेट बना रहे हैं। ऊपर से कह लें कि गौतम इनको अच्छा खासा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इनका माइंडसेट बहुत अच्छा जा रहा है। एंड वंस अगेन भाई जैसे कि आपने कहा टेस्ट में भी लीड किया है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आज पहले ओडीआई में यहाँ पर भी लीड करके गए हैं। ये पहली बात ये है कि पहला तो ये मेरे लिए एज अ क्रिकेट फैन ये था कि ओवर 25-25 थे। ओवर अगर 50-50 होते ना फिर और ज्यादा मजा आता। गुरबाज ने नो डाउट 8 छक्के 8 चौके जो है वो दागे हैं। 51 बॉल पे 102 स्कोर बनाना उनकी तबाही फेरी आज गुरबाज ने भाई, उसने बताया है, बिल्कुल उसने बताया है। और ये इंडिया जैसी टीम के सामने 102 स्कोर मारना
ये भी कुछ खाला जी का वाड़ा नहीं है, खाला जी का घर भी नहीं है। दूसरी साइड पे ये देख लें कि अगर टीम इंडिया को देखें तो एशिया में देखें या पूरी दुनिया में देख लें तो जितनी बड़ी टीम है, इंडियन टीम के सामने टिक पाना और डिफेंसिव सर्वाइवल की जंग जो है वो भी बड़ी मुश्किल होती है। तो अभी तो अफगानिस्तान ने सिर्फ सर्वाइव किया। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो अफगानिस्तान भी खिते की बेहतरीन टीमों में शामिल तो होती है, लेकिन एशिया की सेकंड बेस्ट एशिया की सेकंड बेस्ट कहलाती है। लेकिन बात ये है कि अफगान से इंडिया को देखें तो वो दुनिया की नंबर वन क्रिकेट टीम है। आप शुभमन गिल को देखें, कैप्टनसी रिसेंटली, इससे पहले आप लोग आईपीएल में उसको देख लें, उससे पहले आपकी ट्रॉफी हुई थी उसमें देख लें, तो बहुत अच्छी कैप्टनसी जो उन्होंने की थी। उधर आपके पास दो यंगस्टर, आज सारा बर्डन जो है वो पड़ गया था शुभमन के ऊपर, रोहित अर्ली आउट हुआ, लेकिन आउटस्टैंडिंग खेला। बिल्कुल हालांकि लोगों को शुभमन से ज्यादा लोगों को जो तकिया कलाम था वो रोहित शर्मा के साथ, और रोहित फैटमैन ऑलरेडी उनके पास मौजूद था, और लोगों को पता था कि जब भी ओडीआई की शुभमन गिल हो जाए, दूसरा ईशान किशन हो जाए, दुबे हो जाए, तो इन्हें कहते हैं कि T20 में इन पे बर्डन डाल देते हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब भी ओडीआई आता है तो विराट कोहली और अगर रोहित शर्मा खेल रहे हो ना तो फिर वो कहते हैं कि भाई इन्होंने ही खेलना है। लेकिन रोहित शर्मा जो है वो अर्ली आउट हो गए, उसके बाद जिम्मेदारी सारी की सारी जो जिनके कंधों पे आई थी वो आपके पास शुभमन और ईशान भी साथ आउटस्टैंडिंग खेला। ईशान भी, और देखें फिर कैप्टनसी का बर्डन उठाने के बाद फिर 50 का स्कोर जो है वो करके 50 क्रॉस करके जाना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और नो डाउट कि बहुत आउटस्टैंडिंग शब्द। आप बॉलिंग पे आ जाएं, आपके पास बरार ठीक है, 3 विकेट से लेकर हर्ष दुबे डेब्यू मैचेस और 6 विकेट। दुबे को देखें तो उसका डेब्यू मैच था, वो भी आप ये देखें कि जो न्यू लड़के थे 6 विकेट्स जो हैं वो तो नए लड़कों ने ले ली हैं। तो फिर अभी आपके पास क्या नाम है, 2 विकेट्स लेके गया आपका नितेश, 2 हर्षदीप सिंह जो है वो भी लेके। हालांकि हर्षदीप की ऊपर 2 विकेट्स हर्षदीप को जजती नहीं है, लेकिन 5 ओवर 5 थे। हाँ, ये ओवर 5 थे, ये आप कह सकते हैं कि ओवर 5 थे। अगर उसके पास ओवर ज्यादा होते, 5 से ज्यादा ओवर होते तो फिर, क्योंकि हर्षदीप सिंह पे भी लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है 3 अच्छा बॉलर है, कम से कम 3 विकेट्स उसने लेनी होती है मैक्सिमम, जिस तरह बुमराह की होती है कि उसने 5 करना ही करना है। हर्षदीप जब आ जाता है तो लोग कहते हैं कि 3 विकेट्स तो करनी ही करनी है। लेकिन 5 ओवर में नो डाउट कि 2 विकेट्स हर्षदीप ने ले ली, बरार ने ले ली, दुबे ने ले ली, तो ओवरऑल बॉलिंग साइड ने भी काउंटर किया। आज शुभमन जैसे खेल रहा था, लग रहा था कि यार ये T20 है, 37-38 बॉलों के ऊपर वो 50 करी जा रहा है, मतलब कि चौके छक्के लगा के वो 50 की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने इन्हें को बड़ा तेज बिल्ड किया, सामने 250 रन होने चाहिए थे। शुभमन गिल का जो ऑरा बैठा हुआ ना, जो माइंड सेट है लोगों के ज़हन में शुभमन गिल का, 37 बॉल्स पे 50 को बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर लेना, उसने 50 की है, नो डाउट वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एज जब शुभमन, मैं कहता हूँ कि शुभमन को कैप्टनसी के बर्डन से हटा के उसको ग्राउंड में लेके आओ, तब वो तबाही उतारेगा। वो कैप्टनसी के साथ भी आप ये देखें, टेस्ट ओडीआई में देखें कैप्टनसी के साथ भी उतारा है, लेकिन आप ये देखें कि 2 बर्डन उठाना भी तो बड़ा मुश्किल होता है ना, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर अभी कभी आप किसी मैच में देखिएगा शुभमन का कैप्टन ना हो, फिर परफॉर्मेंस देखिएगा, उसकी परफॉर्मेंस इससे भी डबल होगी, फिर आप देखिएगा कि 21-25 पे वो 50 करके आज किस बंदे को क्रेडिट देती है, क्या बॉलिंग को, क्या शुभमन गिल को, क्या कोचेस को, क्या मैनेजमेंट को, कि भाई पहला ओडीआई आया है और हमें एक दफा लगा कि यार मैच नहीं होगा, बारिश बारिश बारिश, और लेकिन इन द एंड मैच हुआ और मजा भी आया। देखें आज के मैच में अगर बॉलिंग साइड पे देखें तो बॉलिंग साइड पे 102 स्कोर खा लेना वो भी बॉलिंग की नाकामी है। रहमान की भी यहाँ बात करते हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत अच्छा खेला, उसकी नाकामी है। फिर इसको इतने स्कोर को काउंटर करके 187 आई थिंक 194 स्कोर उनको काउंटर, उनको चेज करना जो है, अब तो मसला चेज का था ना, चेज की सर्वाइवल की जंग थी, तो मैं क्रेडिट जो है वो बैट्समैनों को दूंगा, शुभमन गिल को भी दूंगा और नाल आपके पास ईशान किशन को भी दूंगा। नो डाउट आज मैच तो थोड़ा सा ठंडा ही रहा है, बट हाँ शुभमन गिल ने जैसा परफॉर्म कर दिया, शुभमन ने जैसा परफॉर्म कर दिया है, डे गर्म हो गया था। लाइक आप ये देखिए कि सुबह धर्मशाला का स्टेडियम, एक तो स्टेडियम बहुत लाइक सेक्सी टाइप से है, लाइक पहाड़ों की वाइब है, मज़ेदार सा स्टेडियम है। उसके बाद उसके अंदर इंडिया का शुभमन गिल चढ़ो, अभी मैं रिसेंटली शुभमन गिल की पोस्ट दे रहा था जिसके अंदर उसकी फिटनेस को विराट से कंपेयर किया जा रहा है। लाइक नो डाउट फिटनेस उसकी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन विराट नहीं है, कैप्टन वो खेल नहीं जा रहा है। बट आप ये देखिए कि जैसा उसने परफॉर्म किया आज, लाइक फिटनेस भी साइड पे हो गई, धर्मशाला स्टेडियम की वाइब भी साइड पे हो गई, माउंटेन्स जो लुक है वो भी साइड पे हो गई, चर्चा हुआ किसका हुआ, शुभमन गिल का। आप ये देखिए शुभमन गिल ने जैसा स्टार्ट लिया आज, लाइक रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग पे आता है, पहले फेस करने का मौका नहीं मिलता, फिर जब फेस करता है चौके से स्टार्ट लेता है, और लाइक जैसे शुरू में स्लो था, फिर उसने इनिंग तेज वही कह रहा हूँ, जैसे उसने इनिंग को बिल्ड किया, लाइक मजा आया मैच देख के। शुभमन गिल लाइक 25 ओवर की गेम हो और शुभमन गिल जैसा परफॉर्मर आगे खड़ा होकर मारे, पैसे बूढ़े हैं। लाइक आपने कहा गुरबाज को भी अप्रिशिएट करना बनता है, लेकिन नो डाउट गुरबाज ने आज इंडिया के खिलाफ सेकंड फास्टेस्ट 100 किया, पहले पे अफरीदी है 45 बॉल, आज 47 वही बात करूं, गुरबाज ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, अच्छा खेल किया, बट शुभमन गिल चाहे स्लो खेले लेकिन एक वाइब दे गया, एक होती है ना फीलिंग्स, लाइक
कि आपकी सिक्स सेंस फीलिंग्स कह रही होती है लाइक कि मैच जो है वो मज़ा देगा, अब मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। आप देखिए रोहित शर्मा रन आउट हुआ, उसके बाद ईशान किशन 34 पे आउट हो गया। हालांकि ईशान किशन ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, कैमियो अच्छा कैमियो तगड़ा खेल किया, मज़ेदार खेल किया। उसके बाद श्रेयस अय्यर आया, लेकिन शुभमन गिल की एक जो वो थी ना लीडरशिप, कैप्टनसी और परफॉर्मेंस, वो मज़ा दे रही थी। लाइक पता चलता है कैप्टन फ्रंट से आके लीड करके दिखा रहा है, उसको मैटर नहीं कर रहा कि यार हमारा हिटमैन आउट हो गया, उसको मैटर नहीं कर रहा कि एक प्लेयर जिसका कमबैक हो रहा है ओडीआई के अंदर और वो आगे तेज़ कैमियो खेलने को जा रहा था, वो आउट हो गया, उसको मैटर नहीं कर रहा कि श्रेयस अय्यर जो वाइस कैप्टन है वो आया ग्रीज पे, उसको बस इतना पता था कि मैंने अपना दी बेस्ट देना और मैंने कैप्टनसी नो खेल के जाना है। वो आज खेल किया, उसने बताया कि यार रोहित शर्मा जैसे उनकी लेगेसी देखे ना, कैप्टन की उठा के सौरव गंगोली जैसा कैप्टन था, सचिन तेंदुलकर जैसा कैप्टन था, उसके बाद एमएसडी जैसा कैप्टन था, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिस कैटेगरी के कैप्टनसी उनकी चलती आ रही है, शुभमन गिल ने प्रूव किया कि मैं भी उसी कैटेगरी का कैप्टन हूँ। आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें मुझे कि रोहित की जगह ही बनती है एज अ कैप्टन, शुभमन की जगह टेस्ट में आता है तो 100 लगाता है, ओडीआई में आता है फिर 100 की तरफ जाता है। यही बात करने लगा था। आप टेस्ट में देखिए, टेस्ट में भी शुभमन ने गिल ने 100 करके दिखाया था, आज ओडीआई में भी लाइक उसने अपनी कैप्टनसी लीडरशिप का प्रूफ दे दिया दुनिया को कि आप चाहे जितना मर्जी मुझे क्रिटिसाइज कर दो कि रोहित शर्मा ही बनता है, शुभमन गिल नहीं बनता, मैं आगे इंडिया का आने वाले अगले 10 साल का कैप्टन हूँ, फ्यूचर हूँ, और मैं ये प्रूव कर रहा हूँ फील्ड। ये बेसिक स्ट्रेटेजी है जिसकी बिहार पे आपकी टीम बहुत जल्दी ग्रो करती है। देखें उनके प्लेयर को जिसको मर्जी क्रिटिसाइज कर दो उठा के, उसको उस चीज़ से लेना देना नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, उसको इतना पता होता है कि मैंने ऑन फील्ड आके, ऑन स्टेडियम आके कैसे परफॉर्म करना है। सर आज जरा बात करते हैं यहाँ पे बॉलिंग साइड की। 25 ओवर में 190 कुछ भी रन नहीं थे, और बदौलत किसके, हर्ष दुबे के 3 विकेट्स डेब्यू पे, बरार के 3 विकेट्स डेब्यू पे, अर्शदीप के 2 विकेट, नीतीश कुमार रेड्डी के 2 विकेट। और क्या कहते हैं भाई, बॉलिंग विदाउट सिराज, विदाउट बुमराह, इंडिया की ये बॉलिंग आज आपको नजर आई है? इसमें बड़े स्टार प्लेयर्स नहीं थे बॉलिंग में। आपने एक चीज़ नोट की है, अर्शदीप उनका भी एक्सपीरियंस बॉलर है, ठीक है, उसके साथ उन्होंने किन का कॉम्बिनेशन नए लड़कों को तैयार किया, ये बेसिक पॉइंट है। आप देखिए जब अर्शदीप नया प्लेयर आया था, नया बॉलर आया था, तब उन्होंने बुमराह के साथ लगाया, बुमराह के साथ लगा के तैयार किया उसको एज अ बॉलर, उसको फ्रंट से लीड करना सिखाया। आप देखिए अर्शदीप चाहे वाइड कराता है, चाहे एक्स्ट्रा वाइड कर देता है, बहुत ज्यादा वाइड ओवर में फेंकता है, बट पॉइंट ये कि उसको उन्होंने ऐसा प्रिपेयर किया कि वो अटैक भी करता है। इंडिया की तरफ से टी20 में सबसे ज्यादा विकेट्स हो गए, मैं वही बात करूं कि वो अटैक भी अच्छा कर लेता है, डेप्थ भी अच्छा कर लेता है। ये वजह है कि उनकी टीम जो है, अब देखें अगर वो सिराज को खिला लेते, शमी को खिला लेते, बुमराह को खिला लेते, ये ट्राई को खिला लेते, तो क्या नया आता, कुछ नया ना आता। उनके पास ऑलरेडी उनको पता है कि हमारा द बेस्ट ट्रायो है ये शमी, सिराज और बुमराह, हमारा द बेस्ट ट्रायो इन द वर्ल्ड है। हम जिस मर्जी टीम के आगे इस ट्रायो को फेंक दे, इन्होंने उठा के फाड़ के निकल जाना है। अब यही कॉन्सेप्ट था कि अगर उन्होंने अर्शदीप को बुमराह के साथ लगा के तैयार किया ना, उन्होंने फिर अर्शदीप के साथ नीचे नया यंगस्टर लगाया आके, जिसके अंदर हर्ष दुबे था, जिसके अंदर गुरनूर था, अभी प्रिंस यादव आना है, ठीक है। आप ये देखिए नहीं, वो अपनी बैटिंग के साथ बॉलिंग पे काम कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली मैं यही पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को, यंगस्टर को तैयार इस तरह किया। अब आप एक छोटी सी एग्जांपल है, जब तक रोहित और विराट अपने पीक एरा में थे, लाइक पीक एरा में तो अभी भी हैं, बट रिटायर्ड तो अभी भी नहीं वो बनते, लेकिन जब उनका पीक जोन था, जिस डेकेड के वो माने जाते हैं, उस डेकेड में उन्होंने साथ श्रेयस अय्यर लगाया, शुभमन गिल लगाया। मुझे ये बताएं कि आज का मैच जितवाया किसने है? क्रेडिट बॉलिंग, बैटिंग, कैप्टन? मेरे ख्याल में कैप्टनसी बस, ओ भाई, जस्ट अ कैप्टन, रन से भी बनाया साथ, नो डाउट। बॉलिंग स्ट्रेंथ में आके उसने अपनी कैप्टनसी के सर पे 194 पे ऑल आउट करवाया, ठीक है, और बैटिंग में आके वो 130 चेस करा गया। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है सिर्फ शुभमन गिल को जाता है एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन।